फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू स्टडी विद अनु। डिस्कस करेंगे हिंदी। सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम पहले शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, देशभक्ति में कौन सा समास है? पहला द्वंद्व समास होगा, कर्मधारय समास होगा, तत्पुरुष समास होगा या द्विगु समास होगा? कौन सा समास होगा? बताइए, कौन सा समास होगा देशभक्ति में? जी हाँ, कौन सा होगा? कर्मधारय समास होगा। चलिए, बोला गया है कि गौशाला में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा, द्वंद्व समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा या द्विगु समास होगा? कौन सा समास होगा? जी हाँ, कौन सा होगा? तत्पुरुष समास होगा। गौ के लिए शाला। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि चौराहा शब्द में समास होगा। चौराहा में कौन सा समास होगा? चार राहों के राह जो हमने बताया था, किसके लिए होता है? कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व या अव्ययभाव समास किसके लिए होता है? जी हाँ, किसके लिए होता है? द्विगु के लिए होता है। चलिए, चौथे क्वेश्चन में चलते कि चारक चर्म जगत में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा, द्वंद्व समास होगा या कर्मधारय समास होगा? कौन सा समास होगा? जी, कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? पहला अव्ययभाव समास होगा, दूसरा द्विगु समास होगा, तीसरा तत्पुरुष समास होगा, चौथा कर्मधारय समास होगा। हमने आपको बताया था ना, यथा आ जाए, प्रति आ जाए तो कौन सा समास हो जाता है? हमारा अव्ययभाव समास हो जाता है। फिफ्थ का ए ऑप्शन राइट। सिक्स क्वेश्चन में चलते हैं। समास का अर्थ होता है, समास का क्या अर्थ होता है? संक्षेप, विच्छेद, विस्तार या नवीनीकरण? अर्थ। जी हाँ, समास का पहला ऑप्शन है संक्षेप, संक्षिप्तीकरण करते हैं हम लोग। सेवेंथ क्वेश्चन पे आते हैं कि द्विगु समास का उदाहरण है। कौन सा उदाहरण होगा? माता पिता या नवग्रह या यथाशक्ति या पीताम्बर? देखिए, यथाशक्ति और यथा आ जाए, प्रति आ जाए, ये तो हमारा अव्ययभाव में आता है। माता पिता के लिए द्वंद्व आता है जिसमें या इसका उपयोग होता है। पीताम्बर हमारा बहुब्रीहि में आता है। नवग्रह किस में आएगा? हमारा द्विगु समास में आएगा। तो सेवेंथ का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एट्थ क्वेश्चन है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, अव्ययभाव समास है, तत्पुरुष समास है? कौन सा समास है? तो फ्रेंड्स, अभी हमने आपको बताया था यथा आ जाए या प्रति आ जाए तो किस में हो जाता है? अव्ययभाव समास में हो जाता है। तो एट्थ का कौन सा हो गया? बी ऑप्शन। नाइन क्वेश्चन है, पंकज में कौन सा समास है? पंकज में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा, कर्मधारय समास होगा, द्विगु समास होगा या बहुब्रीहि समास होगा? तो पंकज में कौन सा समास होगा? हमारा बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि पंकज क्या होता है? कमल भी होता है और कम। ठीक है। और टेंथ का हो गया हमारा क्वेश्चन है, चौमासा में समास है। चौमासा में कौन सा समास है? द्विगु है, कर्मधारय है, द्वंद्व है या तत्पुरुष समास है? टेंथ का कौन सा है? चौमासा। मतलब चार पता चल रहा है ना, मास के लिए तो द्विगु समास हो जाएगा। हमारा ए ऑप्शन इज राइट आंसर। जी हाँ, पहला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग होगा, क्या होगा? सूर्याणी होगा, सूर्याई होगा, सूर्या होगा या सूर्यो होगा? क्या होगा? स्त्रीलिंग बताना है सूर्य का, तो हमारा बी ऑप्शन होगा, सूर्या। चलिए, जो कि हमारा रेलवे में पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा है? बताइए, कौन सा होगा? जी, कौन सा होगा? हमारा भाववाचक संज्ञा होगा। चलिए, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्थ के आधार पर या फिर विचार के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? हमने आपको बताया था कि संज्ञा कितने भेद होते हैं। कामता प्रसाद जी के आधार पर कितने हैं? 3 थे हमारे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और अर्थ के आधार पर हमारे कितने थे? 5 थे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पहिया होगा, लिखावट होगा, पखवाज होगा या फिर मच्छधार होगा? कौन सा होगा? जी हाँ, कौन सा होगा? ए ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? पहिया। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक मतलब जिससे हमें किसी चीज़ का भाव पता लगता है। शत्रुता होगी, मनुष्य होगा, वीर होगा, गुरु होगा? क्या होगा? हमने आपको बताया था कि एड़े मेढ़े टेढ़े से फेस बनाता है तो क्या हो जाता है? लोग पता चलने लग जाता है कि इसको क्या आ रहा है, क्या है? क्रोध आ रहा है, तो शत्रुता। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। सिक्स क्वेश्चन, कौन सा शब्द बहुवचन है? हमने आपको बताया था कि बहुवचन आप पता लगा सकते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों के बारे में बताया जाए, ठीक है ना, या फिर बहुत सारी वस्तुओं के बारे में बताया जाए, व्यक्तियों के बारे में बताया जाए। तो इसमें क्या होगा? माता होगा, लड़का होगा, प्राण होगा, किताब होगा। और हमने आपको बताया था कि जो प्राण होता है वो एक नहीं होता है, क्योंकि प्राण जो होता है वो निकल जाता है, एक प्राण नहीं निकलता है कभी। तो क्या हो जाएगा? प्राण हमारा बहुवचन होगा। तो 6 का वी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 7th क्वेश्चन है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? बी एड में पूछा गया है
कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, क्या होगा, कौन होगा, कुछ होगा, यह होगा। तो हमने आपको बताया था कि जिस चीज़ के लिए आप बोध करते हैं, जैसे कि यह मेज मेरी है, भले ही दूर है मगर क्या है, यह मेज मेरी है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, 4, 6, 5 या 7, कितने प्रकार होते हैं सर्वनाम के, जी कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है या अव्यय है, क्या है, प्रेम। प्रेम क्या है, दिखाई नहीं देता है, बस महसूस होता है, तो क्या है ये हमारा भाववाचक संज्ञा है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, क्रिया कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जी क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। 10th का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, यह मेरी निजी पुस्तक है, सेकंड है आज अपनापन कहाँ है, थर्ड ऑप्शन है अपनों से क्या छिपाना, फोर्थ ऑप्शन है आप भला तो जग भला। तो हमने आपको फ्रेंड से पढ़ाया था, तभी हमने अब इसका लिया था कि आप भला तो जग भला, तो कौन सा था, निजवाचक सर्वनाम था। ठीक है, चलिए 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। ऋतुएं, ऋतुओं, ऋतुओं या ऋतुएं, कौन सा होगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया 2019 में। चलिए 13 क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, कौन सा है, घर है, दर्शन है, मुनि है या प्रत्येक है। तो हमने आपको बताया था जहाँ हर एक का या प्रत्येक का बोध हो तो वो क्या होता है, हमारा एक वचन होते हैं। जहाँ पे क्या कहते हैं, आज्ञा की बात हो जाए, दर्शन की बात हो जाए, प्राण की बात हो जाए, तो ये सब किस में आते हैं, हमारे बहुवचन में आते हैं, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।